हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? सब हल्ला शांत करें और कोई हल्ला नहीं करेगा क्लास में। आता है समझ में? तो शुरू करते हैं। आज हम लोग शुरू करते हैं डिस्काउंट। डिस्काउंट बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। छोटा सा चैप्टर है, पर एक प्रश्न देखने को मिलता है आपके किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में। तो आप अगर एसएससी जीडी, बिहार एसएससी और यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये क्लास जबरदस्त होने वाली है। तो दोस्तों शुरू करते हैं। और सबसे पहले आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ मस्ती पर। बाकी मुझे उम्मीद है कि आप लोग एकदम स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अपनी तैयारी में लगे हुए होंगे कंटिन्यू। पिछले 1.5 महीना से मैंने लगातार आपको चैप्टर वाइज मैथ पढ़ाया है और मुझे पूरा भरोसा है कि जितने चैप्टर मैंने पढ़ा दिए और आपने अगर पढ़े हैं तो एग्जाम में इससे प्रश्न बाहर नहीं जाएंगे। आप मेहनत अगर कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, प्रैक्टिस चूंकि सबसे बड़ी चीज होती है, अगर आप अपने प्रैक्टिस को लगातार कर रहे हैं तो यकीन मानिए कि एग्जाम में सवाल आपको बहुत आसान लगेगा देखते ही। लेकिन अगर आप प्रैक्टिस से दूर रहेंगे तब तो मुश्किल हो जाएगा जी। चलिए, थैंक यू, लव यू सभी को। और आज जो है हमारा डिस्काउंट में सबसे पहले छोटी सी बेसिक बात कर लेते हैं पहले हम। उसके बाद तो हम प्रश्न करवाएंगे ही, सारे प्रश्न हम लेके आए हैं। तो प्रश्न जब हम लेके आए हैं तो हम डिस्काउंट पर बात कर लेते हैं, ठीक है? अब एक बात बताइए, मुझे बताइए, आप लोग तैयार हैं ना? अब उसके बाद हम अब सेट शुरू करेंगे। सेट 1, सेट 2, सेट 2, 3 ऐसे करके हम सेट शुरू करेंगे, क्योंकि अब ये डिस्काउंट भी पढ़ा लिए तो लगभग सारा चैप्टर पढ़ा ही दिए, है ना? डिस्काउंट और चुनाव वाला में ना, सॉरी, प्रतिशत में एगो चुनाव वाला टाइप छोड़े हुए थे, तो वो पढ़ा देंगे, ठीक ना? चुनाव पर संबंधित जो सवाल होता है वो भी पढ़ा देंगे। डिस्काउंट इसी को बोलते हैं मेरे भाई छूट, या इसी को बोलते हैं बट्टा। इसी को क्या बोलते हैं? बट्टा। अब एक बात ध्यान देना, एक बात ध्यान देना, ये डिस्काउंट यानी छूट कब दिया जाता है? जब कोई दुकानदार अपने वस्तु को बेचता है तो आपको छूट देता है ना? अगर कोई दुकानदार किसी वस्तु को बेचता है तो छूट देता है। सबसे पहली बात समझ लो, एमआरपी। एमआरपी मान लीजिए 100 रुपया है, एमआरपी 100 रुपया है, और यह दुकानदार इस वस्तु को बेच देता है, इस वस्तु को बेच देता है, वो सेलिंग प्राइस हुआ, मान लीजिए वो बेच देता है 90 रुपया में। तो आप कहेंगे ना सर कि छूट जो हुआ यानी डिस्काउंट जो हुआ यानी बट्टा जो हुआ, डिस्काउंट जो हुआ वो कितना हुआ? 100 में से 90 घटाइए यानी 10 रुपया का छूट हुआ। तो एक बात बताइए, ये 10 रुपया का छूट हुआ, छूट किस पर दिया जाता है? एमआरपी पर दिया जाता है। अब अगर छूट की प्रतिशत पूछे तो आप आराम से बता सकते हैं कितने प्रतिशत का डिस्काउंट हुआ। बताइए कितने प्रतिशत का डिस्काउंट हुआ? कहिएगा सर ये 10 रुपया का डिस्काउंट हुआ है। किस पर? 10 रुपया का डिस्काउंट हुआ है किस पर? 100 पर। प्रतिशत के लिए 100% से गुना, यही बात ना? अब बताइए 100 से 100 कट गया तो 10% का डिस्काउंट हुआ, 10% का छूट हुआ। पक्का है? किसी को दिक्कत इस बात में? बताओ जरा मुझे। इस बात में तो मुझे नहीं लगता किसी को दिक्कत हुआ होगा। जब आप प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज ये सब पढ़ चुके हैं तो ये आपके लिए कौन सी बड़ी चीज है? बताइए, है ना? इतना तक तो सबको समझ में आ गया। आइए, तो 10% का डिस्काउंट हुआ। अच्छा एक बात बताइए, मान लीजिए कोई सामान है जिसका दाम 100 रुपया तो है, 100 रुपया है, और इस पर पहले जो है 20% का छूट दिया जाए, और फिर मान लीजिए 5% का छूट दिया जाए, तो बताइए कुल छूट कितना हो गया? ये जो दो छूट दिया जाएगा ये कुल छूट कितना हो जाएगा? तो कुल छूट बताइए, ये दो क्रमिक छूट है, 100 रुपया के सामान पर दो लगातार छूट दिया जा रहा है, तो कितना छूट हो गया ये बताइए जरा। जरा ध्यान दीजिएगा, एमआरपी है 100 रुपया, छूट है 20% और 5%। तो यहां पर दो क्रमिक छूट के लिए आप लोग एक फॉर्मूला जानते होंगे, एक फॉर्मूला आपको याद हुई होगा, वो याद है x प्लस वाई माइनस एक्स वाई बटा 100%, है ना?
दो लगातार छूट के एक समतुल्य छूट, दो लगातार छूट के बराबर एक छूट, वो होता है x प्लस वाई माइनस एक्स वाई बटा 100। यही होता है दो लगातार छूट का एक समतुल्य छूट, यही फॉर्मूला होता है। दोनों को जोड़िए तो 20 और 5 कितना हुआ 25, माइनस 20 गुना 5 बट्टा में कितना हो जाएगा 100। अब देखिए 20 से ई कटा 5 बार में, 5 से कटा 1 बार में, 25 में से 1 गया, 24% का छूट हुआ। यानी ये दोनों छूट सिर्फ एक 24% छूट के बराबर है। ये दोनों छूट सिर्फ एक 24% छूट के बराबर है। तो जानते हैं छूट कितने रुपए का हुआ? अगर छूट मैं पूछूं तो 100 का 24% यही छूट हो गया। यानी छूट कहिएगा तो 24 रुपया का हुआ। अरे प्रतिशत का मतलब बट्टा में 100 होता है, वह 100 से कट गया ये 100, 24 रुपया का छूट हुआ। अगर आपसे ये कह दिया जाए कि उस सामान का दाम कितना रह गया, तो 100 में से 24 घटा लीजिए, 76। उस सामान को बेचा जा रहा है 76 रुपए में। पर मेरे भाई ये जो फॉर्मूला लगाए हम x प्लस वाई माइनस एक्स वाई बटा 100, क्यों लगाएं, कैसे लगाएं, इस बात को पहले समझते हैं। इस बात को समझना बहुत जरूरी है। सुनो, पहले क्लास कर लो, उसके बाद किसी टॉपिक पर बात करेंगे। यार कल टॉपिक पे बात किया था ना, आज भी करेंगे। पहले पढ़ लीजिए, ये भी आपके जीवन का ही हिस्सा है और वो भी आपके जीवन का हिस्सा है कि रेलवे में क्या हुआ, एसएससी में क्या हुआ, जीडी में क्या हुआ, उन तमाम चीजों पर बात करेंगे। लेकिन पढ़ाई भी साथ में करते चलिए। आप सबसे हाथ जोड़कर विनती है हमारी। बाकी आप लटक जाएंगे, बाकी लोग निकल जाएंगे, हमारे विद्यार्थी रह जाएगा। हाँ, तो करेंगे उस पर बात, क्लास कर लेते हैं। और लास्ट में तुम्हारे पास टाइम है ना, मेरे पास टाइम है तुम्हारे लिए, हम टाइम निकाल कर तुमसे बात करेंगे सभी मुद्दे पर, ठीक है? चलो अब एक बात समझो, ये कैसे हुआ, 24% क्यों छूट हुआ? तो देखो, दो क्रमिक छूट का ये मतलब है कि 100 रुपया का सामान था, जब आप गए ना खरीदने, तो खरीदने गए तो कहा क्या कि 100 रुपया का सामान है, उस पर 20% या 5% का दो क्रमिक छूट देंगे हम आपको। तो दो क्रमिक छूट दीजिएगा, तो हम कहें कि 100 का पहला छूट तो 20% देगा, तो 20% दे देगा, तो उसका दाम कितना बच गया 80। और अगर आपको छूट निकालना है तो छूट निकालिए। तो 100 का 20% छूट हो गया, तो छूट कितना रुपए का हुआ? आप कहेंगे सर 20 रुपए का हुआ। तो ये पहला छूट है, फर्स्ट डिस्काउंट है मेरे भाई, फर्स्ट डिस्काउंट है कितना 20 रुपया। अब सामान का कीमत कितना रह गया 20 रुपया। जब छूट हो गया 100 रुपया में 20 रुपया छूट हो गया, तो उस सामान का कीमत रह गया 80 रुपया। अब जब दूसरा छूट दिया जाएगा 5% का, तो जो कीमत बच गया है उसी पर ना छूट होगा, जो कीमत बच गया है उसी पर ना छूट होगा, तो छूट होगा इस पर। तो इसका 80 रुपया का 5% देखिए, 5%, प्रतिशत का मतलब बट्टा में 100। 5 से 100 को काटे 20 बार में, अब 20 से 80 को काटे 4 बार में, तो ये सेकेंड छूट हो जाएगा, सेकेंड डिस्काउंट हो जाएगा हमारा कितना रुपया 4 रुपया। सेकेंड डिस्काउंट कितना हो गया 4 रुपया हो गया। मेरे भाई जब सेकेंड डिस्काउंट 4 रुपया, फर्स्ट डिस्काउंट 20 रुपया, तब 20 प्लस 4 कितना हुआ 24 रुपया हुआ कि नहीं? 20 प्लस 4 कितना हुआ 24 रुपया हुआ। तो ये टोटल डिस्काउंट 24 का हुआ। होता क्या है कि डिस्काउंट का मतलब है पूरे सामान के दाम पर पहला डिस्काउंट हो गया, तो सामान का दाम बचा कितना, इतना, अब उस पर डिस्काउंट होगा, फिर बचा, अब उस पर डिस्काउंट होगा। जैसे चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है, बढ़ते जाता है। पहला साल का ब्याज जुड़ गया अगले साल, अब ज्यादा धन पर चलेगा ब्याज, फिर दूसरा तीसरा साल और ज्यादा धन पर ब्याज चलेगा। डिस्काउंट में क्या होता है, घटते जाता है, पहला बेर घट गया तब बचा, उस पर अब चलेगा, उस पर मिलेगा डिस्काउंट, फिर मिलेगा डिस्काउंट। बात है समझ में, ये बात है। तो इतना प्रोसेस से न गुजरने के लिए यह फॉर्मूला बनाया गया कि दो क्रमिक छूट है, दो क्रमिक छूट है, उसके एक समतुल्य छूट निकालने के लिए आपको यही लगाना है 20% और 5%। दो क्रमिक छूट का एक फॉर्मूला है x प्लस वाई माइनस एक्स वाई बटा 100।
बात आया समझ में? बिल्कुल आया होगा समझ में। अब जरा ध्यान दीजिए, तो 24% का छूट हो गया। अब मान लो मैं आपसे कहूं 20%, 5%, दो क्रमिक छूट है। इसके अलग अलग तरीके हैं बनाने का, आप कई तरीके से बना सकते हैं। जैसे 20% छूट, तो मान लीजिए सामान का दाम 100 रुपया, 20% छूट है तो 80 मान लीजिए, रेशियो मेथड हुआ। 5% छूट, अगर सामान का दाम 100 होगा तो उसको बेचना है 95 में। अब इसको काटा पीटी कर लीजिए, अगर कटता है तो ये हो गया 20। अगर इसको हम 5 से काटते हैं, 20 से 20 पचे 100, 20 चौके 80, और इसको काट देते हैं 5 से तो 20 बार में, 5 से काटते हैं 19 बार में। अब देखो, अब ये हो गया टोटल 20 पचे 100, ये टोटल हो गया 19 चौके 76। तो कहने का मतलब 100 का सामान 76 हो गया, 100 का सामान 76 का हो गया। अब 100 के सामान 76 में हो गया, तो मेरे भाई छूट कितना का? 24 का। इस 24 का छूट कितना पर? 100 पर। अगर आपसे निकालना हो कि भैया कितना प्रतिशत हुआ से बताइए ना छूट, तो हो गया 100 से 100 कट गया, 24% का छूट हुआ। आप ऐसे भी कर सकते हैं, पर इस मेथड को तब अप्लाई करेंगे जब मान लीजिए इस लफड़ा वाला रहता है, जैसे पूर्णांक में दे देगा, ऐसे दे देगा 16.2/3% छूट इसको, नहीं तो दो क्रमिक छूट के लिए फॉर्मूला xy माइनस XY बटा 100, x प्लस वाई माइनस XY बटा 100, ये अच्छा फॉर्मूला है। इस फॉर्मूला पर लगा देंगे अगर पूर्णांक में सारा डिस्काउंट दिया हुआ रहेगा तब। बात है समझ में? इस तरीके से आप कर सकते हैं। 100 का दाम 76 हो गया। अब इससे एक बात और फायदा है, देखो रेशियो मेथड में एक फायदा और है कि मान लीजिए ये तो क्या है कि एमआरपी है और उस सामान का विक्रय मूल्य हो गया। ये समझ लीजिए कि यह तो एमआरपी है कि 100 रुपया एमआरपी, और ये लास्ट में एसपी है, यानी समझना है कि 100 का सामान 76 में बिक रहा है। अब मान लीजिए कि आपको दिए हुए हैं 760 रुपया, कह देगा विक्रय मूल्य था, तो एमआरपी क्या था? हम समझे इसका 10 गुना है, इसका भी 10 गुना हो जाएगा, यानी 1000 हो जाएगा। ऐसी बातें होंगी। बात आया समझ में? चलिए बहुत बढ़िया। अब एक बात बता दो मुझे, अगर आपसे कह दें कि 30% और 40% दो लगातार छूट के लिए, ये दोनों लगातार छूट किस एक छूट के बराबर है, तो क्या जवाब दे सकते हैं आप? बताइए। हैं? चलिए सर, पढ़ाइए मत, पढ़ाइए मत, बहुत पढ़ लिए हैं, वैकेंसी पर बोलिए, बर्दाश्त नहीं हो रहा है। चला, परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं आते आते ही बोला हूं कि 1 घंटा पढ़ लो और बाद उसी पर बात करेंगे। ये भी तुम्हारे जीवन का ही हिस्सा है, और तुम्हारे जीवन से ही हमारा जीवन जुड़ा है। बताओ, तो इसको लगा सकते हैं 30 और 40, एक के बार 70 माइनस 30 गुना 40 कर देंगे, बट्टा में 100 कर देंगे। नहीं, पहले दोनों को जोड़ के और दोनों को गुना करके घटाना है, बट्टा में 100 लाना है। अब बताइए, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 70 माइनस 4 तिया 12, 70 में से 12 गया, कितना आ गया? 58। 70 में से 12 गया, 58% का डिस्काउंट है। बहुत बढ़िया। अब जरा एक बात बताओ मुझे, एक बात मुझे बताओ, अगर मैं कहूं जय श्री राम, ये देखो, इस सवाल को बना सकते हो? बना सकते हो? ये सवाल आपके पूछा गया है, ये पूछा गया था तुमको एसएससी एमटीएस 2022, ये प्रश्न पूछा गया था। ये प्रश्न पूछा गया था एसएससी एमटीएस 2022 में। 18% 22% की क्रमिक छूट की एकल छूट के बराबर क्या होगा? 18 22 जोड़ देंगे तो कितना होगा? 40। 40 हो गया। उसके बाद बताइए, 18 22 को जोड़ दिए तो हो गया 40 माइनस 18 गुना 22 बट्टा में 100। मेरे भाई 40 में से क्या घटाना है? 40 में से यही तो घटाना है, इसको गुना कर दीजिए। 18 दूना 36, 18 दूना 36 और 2 36 और 3 39, यानी यहाँ चल जाएगा 3.96। 100 से भाग देंगे, बताइए तो क्या हो गया? 0
0.4 और 40 नहीं, अभी बच गया 39 में से 3 गया 36.04, 36.04। ऑप्शन ए हो जाएगा आपका आंसर। बहुत बढ़िया, मुझे पूरा भरोसा है कि आपको ये बात समझ में आ गया है, लेकिन आज आप लोग लाइक नहीं कर रहे हैं। अब इसको देखिए, ये छूट है 22%, 17%, 11% की 3 क्रमिक छूट कि एकल छूट के समतुल्य है। ये तीनों क्रमिक छूट किस एक छूट के लगभग है से बताइए। देखिए 3 क्रमिक छूट आ गया ना, कोई दिक्कत नहीं है। आप या तो दूगो को उस तरीके से करके बना सकते हो, इसको चलो हम कई तरीका बता देते हैं, ठीक है। जैसे आप कर सकते हो, पहले दूगो को ले लो, तो 22 और 17 कितना हुआ बताओ। 22 17 39, 7 2 9 2 1 3 39 हुआ, माइनस 22 और 17 गुना करो, 17 दूना 34 के 4 हासिल 3, 17 दूना 34 और 3 37। अब क्या हो गया, यहाँ पर बट्टा में हम करेंगे 100, तो यहाँ दशमलव चल जाएगा, तो 39 में से घटेगा 3.74, यानी कि हमारा कितना आ जाएगा 36। 39 में से 3 गया 36, और 36 में से और घटेगा तो 35 दशमलव कितना 26, ये हुआ। उसके बाद क्या होगा कि फिर हम 11 से इसको गुना कर, 11 से अब इसको बनाएंगे, ये एक छूट हुआ, ये दूसरा छूट हुआ। अब इसको एक साथ ले लेंगे, इसको एक साथ ले लेंगे तो हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, तो अब ये दोनों एक साथ, तो 35 और 11 जोड़ देंगे, तो 5 और 1 कितना हो गया 6, 3 और 1 कितना हो गया 4, यानी 46.26 जोड़ के माइनस इन दोनों को गुना करेंगे। गुना करने का सिंपल तरीका है 11 से, इसको दशमलव अभी भूल जाओ, गुना करने का तरीका है 6 लिखो, 6 2 8, 5 2 7, उसके बाद 5 3 8, फिर ये 3, और दशमलव कितने अंक बाद जी, तो पहले 2 अंक बाद था, अब 2 अंक बाद दशमलव यहाँ चल जाएगा, यानी कि अब घटेगा 46 में से जब 3 घट जाएगा तो ये लगभग टोटल मिलाकर ये लगभग 42% के आसपास आ जाएगा ना, 42% के आसपास हो गया, ये है, ये आपका आंसर हो जाएगा, लगभग 42% के आसपास हो जाएगा, क्योंकि 46 में से 3 गया तो 43, और 43 में से भी कुछ घटेगा ज्यादा, तो हो जाएगा 42% के लगभग। हाँ, आ जाइए। अब एक बात बताइए, अभी देखो इसको और तरीके से आप निकाल सकते हो, जैसे रेशियो मेथड से कैसे निकाल सकते थे, तो 22% छूट है, तो कोई भी सामान का इधर एमआरपी लिख दो, एमआरपी लिख दो, इधर एसपी लिख दो। 22% छूट हो रहा है तो 100 के सामान कितना में बेचा जाएगा, 22% अगर छूट हो जाए तो 100 के सामान 78 में बेचा जाएगा, और इसको काट भी सकते हैं। फिर बताइए, अगर इसको हम काटते हैं तो ये हो जाता है 39 और ये हो जाता है 50, तो ये रेशियो 50 और 39 का हो गया, 50 और 39 का रेशियो हो गया। 17% की छूट है तो 100 के समान कितना में जी 83 में, 83 में। अब बताइए 11% की छूट है तो 100 का समान कितना में, तो कहिएगा सर 100 का समान 11% छूट हो गया तो 89 में। अब आप इस तरह से करके, अगर कोई कटता है तो काट लीजिए और नहीं तो गुना करना होगा, तो इसको गुना करिएगा, इसको गुना करिएगा कि सामान का टोटल दाम इतना, इसका इतना। पर जब भी पूर्णांक वाला रहे ना तो रेशियो मेथड नहीं लगाना, क्योंकि रेशियो मेथड में समय लग जाता है। और जब भी अगर सवाल में ऐसा दे 14.3/7%, तो इस सब को इस मेथड से मत बनाना, x + y - xy/100, इस मेथड से नहीं बनाना इसको। इसको कोशिश करना कि ई वाला जब पूरे पूर्णांक में है तो इसी मेथड से बनाने का, तो जल्दी बनेगा। अब सोचिए ना 39 गुना 83 गुना 89, इसके गुना करना ही थोड़ा कठिन काम है, नहीं है। चलिए आगे बढ़े। अब जैसे ये सवाल आ गया मेरे भाई, अब इसको अगर तुम उस फॉर्मूला पे बनाते हो, 2 क्रमिक छूट है ना, x + y - xy/100, इस पे बनाओगे तो तुम्हारा दिमाग चकरा जाएगा, इस पे इस फॉर्मूला को बनाने की जरूरत नहीं है। अब बताइए इस पे जब बनाइएगा तो दिमाग खराब, इसका मान क्या होता है बताइए तो,
14 सत्ते 98 आ 2 कितना हुआ? 14 सत्ते 98 आ 2 100 हुआ। 100/7 प्रतिशत का मतलब बट्टा में 100, 100 से 100 कटा, इसका मान होता है 1/7, इसका मान होता है 1/7, इसका मान 16.2/3% का मान कितना होता है? 1/6। यानी सीधा सा समझ लीजिए, रेशियो मेथड पर इसको बनाना है। अगर एमआरपी और सेलिंग प्राइस की बात हो तो 7 रुपये के सामान पर 1 रुपया का छूट, इस छूट इसका यही मतलब हुआ 1/7 1/6 की 2 छूट है ना, यानी 7 के सामान पर 1 छूट, तो 7 के सामान पर 1 छूट तो बिकेगा 6 में। अब 6 के सामान पर 1 छूट, 6 रुपया एमआरपी है, 1 रुपया छूट होगा तो बिकेगा 5 में। ये हुआ 7 6 के 42, ये हुआ 6 5 30, छूट कितना का हुआ? 12 का। 12 का छूट किस पर? 42 पर। प्रतिशत में ले जाना है, 100% से गुना। अब बताओ 42 का आधा 21 हो गया, 12 का आधा 6 हो गया, 12 के आधा 6 हो गया। अब ऊपर हो गया कितना? 600। 600 बट्टा कितना? 21, तो 600 बट्टा 21 कट भी जाएगा। यहां भी काट सकते थे, ओहो 6 से काटते, डायरेक्ट यहीं काटते, 6 6 सत्ते 42, 6 दूना 12, बस वही तो आया 200/7 प्रतिशत। 200/7 प्रतिशत 14 सत्ते 98 और 200 नहीं होगा, ये हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा ना। बोलो ऐसे करना है। अरे भाई मेरा बर्थडे आज नहीं है, कहां से मेरा बर्थडे तू लोग मना रहा है बताओ? हमारा बर्थडे उस दिन होगा जिस दिन रेलवे वाला भी वैकेंसी दे देगा। अभी हम वेट कर रहे हैं चेला, देखो अब इतना 6 साल वेट करवाया है तो 2 दिन या 3 दिन वेट नहीं कर सकते, हम वेट करेंगे। सुनो आज हमारा जो है 23 तारीख है और मुझे लगता है कल तक कुछ ना कुछ खबर आपको आएगा, इसलिए थोड़ा सा वेट करो। अब ये सवाल क्या है, देखो ऐसे सवाल को बनाने के लिए ना दोस्त डायरेक्ट आंसर कर सकते हो, डायरेक्ट आंसर कर सकते हो, आपका दूसरा सही होगा, आपका आंसर केवल डी होगा। ऐसे सवाल को देखते हैं आप तुरंत आंसर कर सकते हो। एक सुपरमार्केट खरीदारों के लिए निम्नलिखित छूट योजनाओं का ऑफर देती है। एक सुपरमार्केट खरीदारों के लिए निम्नलिखित छूट योजनाओं का ऑफर देती है। एक सुपरमार्केट 15% और 25% और 15% की 2 क्रमिक छूट दे देती है, ठीक है। अगला देता है 35% और 5% की छूट, ये दूसरा स्कीम था। तीसरा स्कीम यह है कि 38% की छूट देता है, 38% की छूट देता है। तुम लोग आज मेरा मोरल खुद का डाउन कर दिए हो, बताओ। डीएलएड की क्लास आज से शुरू होगी जी, डीएलएड वाले। एलपी में सीट बढ़ेगा चेला, बढ़ेगा, नहीं बढ़ेगा तो बढ़वाएंगे हम सब ना। कैसे बढ़ेगा? इतना अन्याय छात्र के साथ होगा तो होने नहीं देंगे। हड़बड़ाने से नहीं होता है। 6 साल इंतजार किए हो तो 6 दिन इंतजार कर लो मेरे भाई। अगर नहीं बढ़ेगा तो नहीं बढ़ेगा, तो अपने पास बहुत उपाय है ना, है? सरकार हिल जाएगी यहां से वहां तक। सुनो तो इसको बनाने का क्या तरीका है, देखो सीधी सी बात बताओ, सीधी सी बात बताओ कि इसमें देख लेना ना, पहला छूट जिसमें बराबर है। अब एक बात बताइए, ये 38 है, केवल 38 है, तो 38 है, लेकिन ये 25 और 15 जोड़ो, 25 15 40, 35 5 40, ये सब बराबर हो रहा है ना। तो जिसमें पहला छूट ज्यादा हो, पहला छूट ज्यादा हो, वही छूट ग्राहक के लिए सबसे ज्यादा लाभदायक है। ग्राहक के लिए बेहतर यही है, ग्राहक के लिए बेहतर यही है। बात आए समझ में? बहुत बढ़िया। कैसे? सोचो, दिमाग लगाओ। मान लो 100 रुपया पर 100 रुपया है पहले एमआरपी, 100 का अगर 25% छूट देते हैं तो सामान का दाम 75 रह जाएगा। 25% डिस्काउंट दीजिएगा, 25% तो सामान हो जाएगा 75 का।
और फिर 15%, तो इस पर 15% का आप डिस्काउंट दीजिएगा, इस पर दीजिएगा 15% के डिस्काउंट। लेकिन जब 35% डिस्काउंट की बात होगी तो 100 रुपया के सामान पर 35 रुपया का डिस्काउंट, तो 65 ना हो गया जी। 35% का डिस्काउंट होने पर 65 ना बच गया। अब 65 पर जो डिस्काउंट होगा 5% का, 65 पर जो 5% का होगा, इस अमाउंट से ये अमाउंट कम है। वो पहला ही डिस्काउंट हो गया बहुत ज्यादा, 35 रुपया का डिस्काउंट, इधर 25 रुपया का डिस्काउंट, पहला ही डिस्काउंट ज्यादा हो गया। अब 5% का डिस्काउंट होगा, बनाकर देखो। अगर 75 पर डिस्काउंट करते हैं तो कितना डिस्काउंट होगा। जैसे दोनों को अगर हम फॉर्मूला से बनाए, फॉर्मूला भी हमको पता है ना, तो 25 15 जोड़ते हैं, 25 15 कितना हुआ 40, तो 25 15 हुआ 40, माइनस 25 गुना 15 बट्टा 100, यही ना। तो 25 गुना 15 375 होता है, 375 दशमलव यहां चल गया। 40 में से 3 घटा तो हुआ कितना, 37 में से 3 गया तो 36.25% का डिस्काउंट हुआ, 36.25। अच्छा तीसरा आंसर होगा। अच्छा अगला देखो, 35 और 5 का देखो, तो 35 और 5 हुआ 40, माइनस 25 25 और 3 25 15 और 2 17, 175 दशमलव यहां। अब बताओ 40 में से 1 गया 39, 39 में से 75 गया, 39 में से 75 गया तो कितना हो गया जी 38.25% हुआ कि नहीं। अब एक बात बताओ, ये छूट इस छूट से ज्यादा है कि नहीं, है ना। तो और ये 38% है, तो उससे ज्यादा ही छूट है, यानी सबसे ज्यादा ये दूसरा छूट है, दूसरा छूट सबसे ज्यादा है, यानी ग्राहक के लिए सबसे फायदेमंद यही होगा। पक्का बना दीजिएगा आप लोग, पक्का ना। अब सुनो, तो ऐसे सवाल में एक बात और चेक करने की जरूरत है कि 25 15 40, 35 5 40, ये दोनों में फायदेमंद वो है जिसका वैल्यू ज्यादा है, पहले वाला 25 से 35 है तो ई ज्यादा है। लेकिन इन दोनों में तुलना करके देख लेना है, क्योंकि ये 35.5 या 38 है तो कितना आता है, मान लो जो एकरा से कम आ गया तब 35 5 एकरे चेक करना था, इसको चेक नहीं करना था। तब 35 5 वाला का निकाल के हम लोग आ गए तो 38.25% आया, बस इसको चेक किया और इसमें तो हमने देखा कि यही छूट ज्यादा है, यानी ग्राहक के लिए सबसे फायदेमंद जो है दूसरा है, दूसरा स्कीम सबसे ज्यादा फायदेमंद है। पक्का। चलो उसी तरीके का यह भी सवाल। अब एक बात बताइए, बहुत बेहतरीन सवाल है। एक दुकानदार निम्नलिखित 4 योजनाओं की पेशकश करता है, किस योजना में अधिकतम छूट प्रतिशत है, किस योजना में अधिकतम छूट प्रतिशत है। 22%, 25% की 2 क्रमिक छूट, तो 22% और 25% की 2 क्रमिक छूट कितना होता है, ये पहले तो समझ लीजिए। 22 और 25 हो गया 37, 37 माइनस ये दोनों को जोड़े और दोनों को गुना करेंगे, 25 दूना 50, 25 दूना 50 और 5 55, ठीक है, बट्टा में हो गया 100, 0 से 0 कट गया। 37 में से घट जाएगा ये वाला, 37 में से कितना घट जाएगा 5.5, यानी 37 में से 5 गया 32, 31.5% की छूट हुआ। ये जो छूट हुआ 31.5% की। अब समझो, 3 खरीदे 2 मुफ्त पाए, 3 गो खरीदिएगा तो 2 गो मुफ्त हुआ, तो छूट कै प्रतिशत का दिया दुकानदार। दुकानदार ने तो 5 सामान बेचा, आप गए 3 खरीदे या 2 मुफ्त में पाए, तो दुकानदार तो 5 गो दिया आपको, 5 गो में 2 गो फ्री है, तो छूट हुआ 2 गो का, कितना में 5 गो में, प्रतिशत के लिए 100% से गुना, तो ये 40% छूट हुआ, ये 40% छूट हुआ। 5 खरीदे 4 मुफ्त पाए, इसका क्या मतलब हुआ, दुकानदार तो बेचेगा टोटल 9 गो, 4 गो फ्री में, टोटल 9 गो बेचेगा, 5 4 9, 100% से गुना, तो ये हो गया 400/9%। 400/9% का मतलब 9 चौके 36, 9 चौके 36, 4 फिर 9 चौके 36, 44.44.44.4/9%। और 4 खरीदे 3 मुफ्त पाए, इसका क्या मतलब,
बिकेगा तो 7 गो, 3 गो मुफ्त मिलेगा 7 गो पर, प्रतिशत के लिए 100% से गुना, यानी 300/7%। कहने का मतलब हुआ 7×21 7 चौके 28, 7 चौके 28, 2 पर 0 20, 7 दूना 14। अच्छा ये 42 दशमलव कुछ हुआ, आपको पता चला 31.5% छूट, ये 40% छूट, ये 44 दशमलव कुछ, ये 42, 44 वाला ना सबसे ज्यादा हुआ, ये सबसे ज्यादा छूट है। किस योजना में अधिक छूट प्रतिशत है? इसमें 5 खरीदे 4 मुफ्त पाए, इसमें सबसे ज्यादा छूट है, सबसे ज्यादा छूट है। आपका आंसर ऑप्शन सी हुआ। बात आया समझ में? बहुत बढ़िया। चलिए, एगो कह रहा है नहीं समझ में आया। ए पगला, ई तो समझ में आ गया ना कि ये फॉर्मूला लगाएं, दो क्रमिक छूट का x + y - xy/100 लगाएं कि नहीं लगाएं? तो ये फॉर्मूला लगाएं तो ई बात से तो हम इसका निकाल दिए, ये आया 31.5%। अगर इसके बाद भी तोरा ये बात नहीं समझ में आता है तो तुम सिर्फ जनगणना के लायक है। ठीक है, ई बात को समझो, ई दोनों में से एगो समझा देते हैं। 3 खरीदे 2 मुफ्त पाए, इसका क्या मतलब हुआ? मैं अगर दुकानदार हूं, आप ग्राहक हो, 3 खरीदे 2 मुफ्त पाए, इसका क्या मतलब हुआ? हम बेचेंगे तो 5 गो, जिसमें 3 गो का पैसा लेंगे, 2 गो तुमको फ्री में दिए। अरे 3 गो खरीदा तू और 2 गो हम फ्री में दिए, तो तू 5 गो लेकर ना गया अपना घर आए? तो यानी कि 2 गो तू फ्री में पाया, छूट तो 2 गो पर ना हम दिए, पैसा 3 गो के लिए, सामान दे दिए 5 गो, सामान दे दिए 5 गो, तो 2 गो तुम फ्री में लिया और टोटल सामान 5 गो पर, 5 सामान पर 2 गो फ्री में लिया, तो यही ना छूट हुआ जो तू फ्री में लेके गया जी। 5 से इसको काटे तो 5 से काटे तो 20 बार में, तो 20 दूना 40% के ही छूट हुआ। वैसे ही सब का हम निकाले हैं। इसमें आया 44 पूर्णांक कुछ, 44.4/9%। सबसे ज्यादा छूट इसमें हुआ। और क्या है? यही तो बात है, हैं? अब बताओ, सवाल को देखो, ऐसे सवाल पूछे जाते आपके एग्जाम में खूब। निम्नलिखित में से उपभोक्ता के लिए सबसे अच्छी छूट कौन सी है? अच्छा, कभी कभी कह देगा दुकानदार के लिए कौन सी छूट अच्छी है? दुकानदार के लिए वो छूट अच्छी होती है जिसमें डिस्काउंट कम दिया जाए, और ग्राहक के लिए वह छूट सबसे ज्यादा अच्छा होता है। अच्छा, 50 22 + 25 47, मैंने गलत बता दिया क्या चला? ओ हो माथा खराब। 22 और 25 47 ना जी, तो सबसे ज्यादा तो छूट ये है। पिछला सवाल का आंसर सुधार लो भाई। चलो, सवाल तो बनाने आ गया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। 22 और 25 47 होता है, हमने 37 लिख लिया था। चलो ध्यान दो, बाकी हमने सारे ऑप्शन का एनालिसिस कर दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने इन सब का एनालिसिस कर दिया था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। हाँ, बहुत बढ़िया। इसको देखो, अब इसमें आ जाइए। तो 41.5 आ रहा है, 41.5 आ रहा है, तो वो आंसर नहीं होगा। तो आंसर तो फिर हो गया 44 वाला ना। वो कितना आ रहा है? 22 25, ऐसे 31 आया था, लेकिन वो 10 बढ़ा देंगे तो 41.5% होगा, ये दोनों छूट मिलकर। आंसर ही नहीं होगा, आंसर हुआ 44.4/9%। हुआ कि नहीं? ई तो आ गया आपका 40%। इसका आपने देखिए लिया था कितना आता है, 42 समथिंग आता है। तो सबसे ज्यादा छूट यही है। हालांकि कुल मिलाकर गलती से भी आंसर वही हुआ, गलती से मिस्टेक, आंसर तो वही हुआ। फिर से देखिए सर, देख लिए चला नहीं? सब लोग हुए संतुष्ट? मेरा दिमाग देखो, तुम लोग के कमेंट पर भी चला जाता है, मेरे भी दिमाग में कई सारी चीजें चल रही है। हाँ, 22 और 25 47 के बदले मैंने 37 जोड़ लिया, तो ये 41.5 आ जाएगा, ये 40 आ जाएगा, 44.4/9, ये 42 दशमलव कुछ आ जाएगा।
तो सबसे ज्यादा छूट तो यही है 44.4/9 ऑप्शन सी। और सी किस में जा रहा है? तो सी जा रहा है ऑप्शन ए में। कौन सा डिस्काउंट? तो ऑप्शन ए, ऑप्शन ए यहां से, ठीक। हाँ, माने इसमें ऑप्शन भी बढ़िया से दिया हुआ है। देखो सी होगा तो ऑप्शन ए होगा, सी सही है तो ए होगा, पक्का ना? समझ गए ना? सब लोग समझ गई बात? हाँ, बहुत बढ़िया। आ जाओ। देखो वैसा ही सवाल है, क्योंकि ऐसे सवाल पूछे जाते हैं खूब। और एक बात ध्यान रखना, अभी कह दिया उपभोक्ता के लिए सबसे अच्छी छूट कौन सी है, पूछ देगा दुकानदार के लिए छूट कौन सी अच्छी है, तो दुकानदार के लिए वही छूट अच्छी होगी जो जो कम डिस्काउंट होगा। निम्नलिखित में से उपभोक्ता के लिए सबसे अच्छी छूट कौन सी है? सबसे अच्छी छूट बताइए। अब एक बात बताइए मुझे, एक बात बताइए मुझे, 50% या 50%, ये भी 100 हुआ, 60 40 100 हुआ, 70 30 100 हुआ। तो सबसे बढ़का इसमें शुरू में कौन है? सबसे बड़ा शुरू में कौन है? सबसे बड़ा कहोगे सर 70 ये वाला है, और ये एक खरीदे 4 पाए। एगो तो ई तीनों में ना, ई तीनों में सबसे ठीक ई है। और इसको समझ लो, एक खरीदे 4 पाए, इसका मतलब खरीदिएगा एगो और 4 गो पाइएगा, तो 4 गो पाइएगा, एक खरीदे 4 पाए, इसका मतलब क्या हुआ? एक खरीदे और 4 पाए, इसका मतलब। अब पीछे के सवाल में देखो, यहां पर क्या था? 5 खरीदे 4 मुफ्त पाए, एक खरीदे 4 पाए, एक खरीदे 4 पाए। इसका मतलब ये हुआ कि एक खरीदिएगा ना तो 4 गो औरो दे देगा, तो एगो 4 गो का लाभ हुआ कितना पर? 5 पर। प्रतिशत के लिए 100% से गुना, तो 5 से इसको 20 बार में, 20 चौके 80%, तो ये 80 हो जाता है। ये सब कितना आ जाता है? तो 70 और 30, 2 गो छूट है। ये तीनों में सबसे अधिक फायदेमंद यही है, तो अधिक फायदेमंद यही है डी, केवल तीसरा। अब देखिए 70 और 30 जोड़िएगा 100, 100 हुआ, माइनस 7 21 घटाइए, कितना हुआ? 89%, नहीं 79%, 79% न हो जाएगा। चला जब इसको आपने 7 2100/100 किया, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 100 में से 21 गया, तो हो गया 79%। ये छूट 79% है। वो छूट कै प्रतिशत का है? एक खरीदे 4 पाए, 4 गो पाए, 5 गो बेचा, तो 4/5 होता है 80%, 80% 79%। तो देखो कौन फायदेमंद है जी? केवल एक अचार गलत है। एक खरीदे 4 पाए, एक खरीदे 4 पाए। अच्छा, एक खरीदे 4 पाए मुफ्त पाए नहीं है, एक खरीदे 4 पाए, तो 4 पाइएगा तो 3 गो का लाभ हुआ, कितना पर? 3 गो का 5 गो पर। प्रतिशत के लिए 100% से गुना, ध्यान दीजिए इसको। एक खरीदे 4 पाए यानी आपको 4 गो मिलेगा, 4 गो मिलेगा तो 3 गो लाभ हुआ, कितना पर? 4 पर। और प्रतिशत के लिए आपको 100%, 3 गो का लाभ मिलेगा, यानी 75% है, ये 75% है। ई होगा, तो सबसे ज्यादा फायदेमंद यही है, तीसरा, केवल आंसर डी होगा। देखो इसका ये मतलब हुआ, एक खरीदे 4 पाए, खरीदे एगो मिल गया 4 गो, तो 4 गो मिला, 4 मुफ्त नहीं मिला, 4 मुफ्त नहीं मिला। एक खरीदे 4 पाए, पैसा एगो के दिए, सामान हमको 4 गो दिया, तो सामान 4 गो दिया, एगो खरीदे थे यानी 3 गो का लाभ हुआ, यानी 3 गो का डिस्काउंट में दे दिया। यानी कहने का मतलब कि 75% डिस्काउंट है, ये 75% डिस्काउंट है, तो ये सबसे ज्यादा फायदेमंद हो जाएगा। बिल्कुल सही। जैसे इस सवाल में देखिए, यहां पर मुफ्त पाए लिखा हुआ था, 4 खरीदे या 3 मुफ्त पाए, तो 7 गो मिला। लेकिन इसमें वो बात नहीं है, एक खरीदे 4 पाए, 4 मुफ्त पाए नहीं बोला गया है। बहुत बढ़िया, 4 मुफ्त नहीं पाए, ये बात नहीं बोला। अब इस सवाल को देखा जाए, कहता एक फुटकर विक्रेता एक वस्तु को 10% छूट देकर 2700 रुपया में बेचना चाहता है, वस्तु का अंकित मूल्य कितना है?
अब 2700 रुपये में बेचना चाहता है। एक फुटकर विक्रेता एक वस्तु को 10% छूट देकर 2700 में बेचना चाहता है। 2700 में बेचना चाहता है 10% छूट देकर, तब विक्रय मूल्य हुआ 90%। अब बताइए 10% छूट दे दीजिएगा, 2700 में बेचिएगा, तब विक्रय मूल्य 90% हुआ कि नहीं। इस 2700 जो है 90% का मान है, तो हमें कहता है उसका टोटल दाम बताइए, 100% का कीमत बताइए। 0 से 0, 9 या 27, 30 बार में कट गया, यानी उसका सामान का दाम 3000 था। आपका आंसर ऑप्शन डी हो गया। आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। बहुत बढ़िया, ये तो आपने परसेंटेज में ही पढ़ रखा है। आगे देखिए जरा, एक कुर्सी का अंकित मूल्य 900 रुपया है तथा उस कुर्सी पर 10% की छूट दी जाती है, विक्रय मूल्य क्या है? अब बताइए 900 रुपया है कुर्सी का दाम, 10% छूट दे देंगे तो 90% विक्रय मूल्य हुआ नहीं। कहता है एक कुर्सी का अंकित मूल्य है 900, अंकित मूल्य 900 होता है, अंकित मूल्य होता है 100% का मान। अगर आप 10% छूट देंगे तो 90% पर बेचेंगे, तो 90% का मान निकाल दीजिए, वही विक्रय मूल्य होगा। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 9 9 81, 810 में बेचा जाएगा, 810 में बेचा जाएगा। ऑप्शन ए आपका आंसर हो गया। बहुत बढ़िया। पावर स्टडी में अगले संडे से हम ही क्लास लेंगे, ठीक ना, क्योंकि पावर स्टडी में आप क्लास, अरे पावर स्टडी के दिन हम रेलवे का मुद्दा उठा रहे थे, रेलवे बोर्ड के साथ उस दिन हमारी मीटिंग थी, है ना, तो उसके साथ हम संडे को बिजी थे, इसीलिए मैं पावर स्टडी में क्लास नहीं लिया था, आपको पता है चला। आइए, 22% की छूट पर एक रेफ्रिजरेटर की बिक्री कीमत इतना है, ठीक है, यानी एसपी है। यदि छूट 40% दी जाती है तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा? जरा दिमाग लगाओ, जरा सोचो। 22% की छूट पर एक रेफ्रिजरेटर की कीमत है 26,000 रुपए, तो 26,000 रुपए जो कीमत है, 26,000 जो कीमत है, 22% छूट होने पर, तो अगर 22% छूट हो जाता है तो 100 में से 22 घटा लीजिए, यानी 78% का मान है। तो ये 78% का मान है, तो 78 से भाग दिए, 1% का मान हुआ। अब कहता है 40% छूट दी जाती है तो उसका बिक्री मूल्य क्या होगा? अगर 40% छूट हो जाएगा तो 100% कीमत लिया, 100% में से 40 छूट हो गया तो 60% तो लिया जाएगा, बस यही हो गया नया विक्रय मूल्य। 13 से काटिएगा, 13 छके 78, 13 से काटिएगा 13 दूना 26, 2000 बार में। अब 6 से अगर इसको काटते हैं तो 10 बार में, यानी हो गया 20,000 रुपया, 20,000 हो गया नए का कीमत 20,000। ऑप्शन डी, 26,000 के सामान 20,000 में बिकेगा, ऑप्शन डी हो गया मेरे भाई। बहुत बढ़िया। सर पीडीएफ भेज दीजिएगा, बिल्कुल पीडीएफ भेज दूंगा। और सुन लो, सारे पीडीएफ तुम्हें चैप्टर वाइज अब मैथ मस्ती एप्लीकेशन पर भी मिल जाएगा। कल ही लॉन्च हुआ है मैथ मस्ती एप्लीकेशन, और कल के लिए टेस्ट फ्री था, आपको पता है। कल जो भी बच्चे ज्वाइन किए हैं सबको टेस्ट मिल गया है, और 10 टेस्ट एसएससी जीडी का फ्री में दिया गया है। वहां से जाकर पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो, डायरेक्ट तुम्हारी गैलरी में भी चली जाएगी। तो मैथ्स मस्ती ऐप डाउनलोड कर सकते हो आप प्ले स्टोर से, ठीक है। तो मैथ्स मस्ती, क्या मार दिया, पेन को ठंडा मार दिया, आ गया। चलो, कहाँ गया जी क्वेश्चन, कहाँ गया? अगला सवाल पर बढ़ते हैं। इसका बताइए, सवाल क्या है जरा ध्यान दीजिएगा। 11 वस्तु के खरीदने पर 3 वस्तु के मुफ्त पर 12.5% के अतिरिक्त छूट के बराबर एकल प्रभावी छूट होगी। अब जरा ध्यान दीजिए, 11 वस्तु के खरीदने पर 3 वस्तु मुफ्त और प्लस 12.5% की अतिरिक्त छूट के बराबर एकल प्रभावी छूट क्या होगा? जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए। अगर 11 वस्तु के खरीद पर 3 वस्तु मुफ्त मिलेगा तो छूट कितना हुआ? 3 गो का छूट हुआ। 11 वस्तु के खरीदने पर 3 वस्तु मुफ्त मिलेगा, तो 11 3 कितना हुआ? 14, 14 हुआ। तो 14 हो गया। अब प्रतिशत के लिए बट्टा में 100% से गुना करिएगा, यानी 300/14, 300/14। आप बताइए, यानी कि हो गया कितना?
तो इसको आप लगाइएगा 14, काटिए, 14 के आधा 7 हो गया, 100 का आधा 50 हो गया, 3 पचे 15, 150 बट्टा 7। अच्छा, ये प्रतिशत का मतलब बट्टा 100 भी लिख सकते थे। 50, 50 दूना कितना 100, 50 दिए 150, 3 बट्टा 14, 3 बट्टा 14 बोल सकते हैं, इसका मान बोल सकते हैं 3 बट्टा 14। यानी इस पर 11 वस्तु खरीदने पर 3 वस्तु मुफ्त मिलता है। इसका यह कहना हुआ कि 3 को तो मुफ्त मिलेगा, 11 3 14 को दुकानदार बेचेगा, है ना। प्रतिशत के लिए 100% से गुना, ये हमारा आ जाता है कितना, चूंकि 100 से 100 तो कटिए जाएगा, प्रतिशत का मतलब बट्टा में 100। अब 100 से 100 कटिए गया तो 3 बट्टा 14 हुआ। 3 बट्टा 14 का छूट का क्या मतलब, 14 पर 3 का छूट, 14 पर 3 का छूट, तो लाभ प्रतिशत यही हुआ, 14 पर 3 का छूट। 12.5% का मान 1/8 होता है। यानी आप ये भी कह सकते हैं, सब निकालने की जरूरत नहीं था, एमआरपी और सेलिंग प्राइस आप ऐसे बोल सकते हैं कि 14 वस्तु पर 3 वस्तु का छूट, तो 14 गो जब बेचेगा उस पर 3 गो छूट देगा, तो 11 वस्तु के खरीदने पर 3 वस्तु मुफ्त मिल रहा है। यानी वस्तु तो बेचा जा रहा है 14 गो, 3 गो मुफ्त मिल रहा है। 12.5% का मान होता है 1/8, 12.5% का मान कितना होता है 1/8। इस बात को मुझे लिखने की कोई जरूरत नहीं है, हम जानते हैं कि 14 गो वस्तु बेचेगा, 3 वस्तु मुफ्त देगा, 11 गो का पैसा लिया है। अब 1/8 का मतलब है कि 8 पर 1 रुपया का छूट, तो 8 पर 1 रुपया का छूट का मतलब हुआ कि 7 रुपया विक्रय मूल्य हुआ। अब इसमें अगर कोई कटता है तो काट लीजिए, 7 दूना 14, अब इधर 8 दूना 16 और इधर 3 हुआ, इधर 3 हुआ, तो अब 16 पर 3, 16 एमआरपी बिक रहा है 3 में, तो छूट कितना का 13 का, 13 का छूट हो गया कितना पर 16 पर। प्रतिशत के लिए हमें 100% से गुना करना होगा। 4 से काटूंगा 4 बार में, 4 से काटूंगा 25 बार में, 25, 13 पचे, आप ऐसे भी लिख सकते हैं 13 पचे 65 के 5 हासिल 6, 13 दूना 26 और 6 32, बट्टा कितना 4, भाग लगाइए, 4 अठे 32, क्या लिख दिया जी, गलत लिख दिया क्या? 11 वस्तु खरीदने पर 3 वस्तु मुफ्त प्लस 12.5% के अतिरिक्त छूट है। 12.5% का मान 1/8 ही होता है ना। 8 पर 1 छूट और 11 वस्तु खरीदने पर 3 वस्तु के मुफ्त, 3 वस्तु मुफ्त है 11 वस्तु खरीदने पर, 11 3 हो गया 14 गो, प्रतिशत के लिए बट्टा में 100, यानी आप ये कह सकते हैं प्रतिशत का मतलब बट्टा में 100, 100 से 100 कटिए गया, 100 से 100 कटिए गया, 100 से 100 खत्म, 14 3/14, यानी ओ हो मैंने यहाँ गलत लिख दिया ना। चला देखो, 14 गो वस्तु बेचता है, 3 गो का छूट हुआ, पैसा 11 गो का लिया गया, 14 11 लिखिएगा, और उसके बाद 8%, उधर 12.5% का मान, 8 पर 1 छूट तो 7। अब देखिए 7 दूना 14, 7 दूना 14, ये 8 दूना 16 हुआ, ये 11 हुआ, छूट कितना का 11 5 16, 5 का छूट कितना पर 16 पर, प्रतिशत के लिए 100% से गुना, 4 चौके 16, 4 से काट दिया 25 बार में, 25 पचे 125, 125 बट्टा 4 आ जाएगा, 4 तिये 12, 4 एक कम 4, 31 पॉइंट जो आ जाएगा 25, ये हो गया आपका आंसर, है ना। 31.25%, यहां गलती था। सीधी बात है कि 3/14 छूट का मतलब 14 पर 3 तो छूटे हो गया, तो 14 के समान पर 3 छूट यानी 11 में बिका। कहिए कि 14 रुपया के समान पर 3 रुपया का छूट, तो 11 में बेचा, 11 में बेचा है वो, है ना। बहुत बढ़िया, आ जाइए अगला सवाल देखिए, क्या कर पाएंगे इस सवाल को। एक दुकानदार हर वस्तु पर 35%, 10% और 6% का क्रमिक बट्टा देता है। 1000 रुपया अंकित मूल्य वाली एक वस्तु को ग्राहक
कितने मूल्य पर खरीदता है, निकटतम रुपए तक ज्ञात करना है। तो जरा देखिए, एक दुकानदार 35%, 10% और 6% का क्रमिक पट्टा देता है। 1000 रुपया सामान का दाम है, तो वस्तु को ग्राहक कितने मूल्य पर खरीदता है। आप ऐसा कर सकते हैं, कैसा कर सकते हैं, रेशियो से भी इसको बना दीजिए तो कोई दिक्कत नहीं है। एमआरपी चूंकि 1000 दिए हुए है तो एमआरपी और सेलिंग प्राइस यहां लिख देंगे। 35% छूट का मतलब हुआ 100 के सामान 35 पर बेच दिया, 35 छूट दे दिया, तो 100 के सामान पर 35 छूट दिया तो 65 में बेचा। 5 से काटेंगे 20 बार में, 5 से काटेंगे 13 बार में, 20-13 का रेशियो हो गया, 20 और 13 का रेशियो हो गया। आगे देखिए, 10% का छूट का मतलब हुआ, 10% का छूट का मतलब कि 100 के सामान पर 10 का छूट तो 90 होगा, 0 से 0 कटा तो 10:9 हुआ। ये कितना हुआ जी, 10:9 हुआ। अब अगर आप 6% की छूट देते हैं तो 6% की छूट देते हैं, इसका क्या मतलब हुआ कि 6 का छूट देंगे आप 100 पर, इसका मतलब हुआ कि 3/50, यानी 50 पर छूट देंगे 3 का, तो 50 पर छूट देंगे 3 का तो हो जाएगा कितना, 47। 50 पर 3 का छूट यानी 47। अब देखिए, अब आपको क्या करना है, अगर कोई कटने वाला है तो काटिए, नहीं कटने वाला है तो रहने दीजिए। नहीं कटने वाला है, 5 दूना 10, 1000 हो गया, 5 दूना 10 ये हो गया, 1 2 3 3 0, 5 दूना 10, उसके बाद 1 2 3 3 0 और, यानी 10,000 रुपये हो गया। इसको आप गुना करिएगा, तो इसको गुना कर सकते हैं, मान लीजिए पहले 13 सते गुना कर देते हैं, इन दोनों को गुना कर लेते हैं। 13 सते 91 के 1 हासिल 9, 13 चौके 52, 52 और 9 कितना, 61 हो जाएगा। चलिए 52 9 61, अब 9 से गुना कर देते हैं तो 9 9 9 छके 54, यानी यहां पर कितना हो गया, 5499। अब आपको क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना है। अब सिंपल बात है, आपको एमआरपी दिया हुआ है 1000 रुपया, तो एमआरपी की तुलना एमआरपी से, ये हमारा रेशियो में है, 1000 की तुलना हम कर देंगे इससे, क्योंकि रेशियो में इतना है, 10,000 से 10,000 से तुलना कर दिया। और हमें निकालना है सेलिंग प्राइस, यानी 5499 का दाम बताना है। हमारा ये 3 0 से 3 0 तो कटिए जाएगा, 3 0 1 0 गया, यानी 549.9 हो जाएगा, यानी 550 वाला आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। लगभग में यही होगा 550 वाला। आया बात समझ में? हाँ, बहुत बढ़िया। अरे भाई 35% छूट दिए ना, तो 35% छूट दे दिए तो 65% का मान लिखा गया, फिर 10% छूट दे दिए तो 90% का मान लिखे, 10 9 ऐसे करके। 35%, 50% का छूट, सॉरी 6% का छूट तो बचा 94, 94 का मान हुआ। अगला देखिए, तो क्या ये सवाल आप बना सकते हैं। एक डीलर एक पैकेट पर 45% छूट देता है, वह नगद भुगतान पर रियायती कीमत पर 25% और छूट प्रदान करता है। दोनों छूट का लाभ उठाने के लिए ग्राहक को 2800 रुपए के पैकेट के लिए नगद में कितना भुगतान करना होगा। नगद में कितना भुगतान करना होगा बताइए, 2800 रुपया का पैकेट है, ये एमआरपी दिया हुआ है। तो एक डीलर जो है 45% की छूट देता है, वह नगद भुगतान पर रियायती कीमत पर 25% की छूट देता है। वो दोनों छूट लेगा, तो ऐसा करिए ना, एमआरपी है ना, एमआरपी, एमआरपी सेलिंग प्राइस, तो आप बताइए जरा, 45% छूट दे दीजिएगा तो 55% बचा कि नहीं। 55% का मान 55/100, यानी 5 से काटिएगा 11 बार में, 5 से काटिएगा 20 बार में, यानी 20 के सामान पर 11 का छूट मिलेगा, तो बेचेगा कितना में, 9 में। 20 के सामान पर 11% के छूट मिला, 20 के सामान पर 11 का छूट मिला, तो बेचेगा 9 में। फिर 25% का छूट, तब 25% का छूट हो जाएगा, तब 75% बचा, यानी कि ये 3/4 होता है। कहने का मतलब 4 रुपया के सामान पर 3 रुपया का छूट है, 4 रुपया के सामान पर 3 रुपया के छूट है, तो बचा 1 रुपया।
इसको ऐसे लिखना है, ना 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 3/4 लिखना है, 4/3 लिखना है। ये ऐसे हो गया ना, 45% छूट। एक बात मैं फिर से समझाना चाहता हूं, मैं फिर से समझाना चाहता हूं, क्योंकि मुझे लगा ऐसे में कुछ लोग नहीं समझे होंगे। 45% की छूट, तो या तो 100 में से घटा लीजिए, नहीं तब 45% डायरेक्ट लिख लीजिए। 5 से काटिए 9 बार में, 5 से काटिए 20 बार में, और सोचिए कि ये छूट दे रहे हैं ना, तब 20 पर 9 का छूट दे रहे हैं, तब 20 पर 9 का छूट दे रहे हैं, तब 20 से ये 11 हो गया विक्रय मूल्य। 20 रुपया के सामान 11 में बिकेगा। अगला 25% की छूट है, तो डायरेक्ट आप 25% लिखिए। 25% का मान होता है 1/4, यानी 4 रुपया पर 1 रुपया छूट दे रहे हैं, तो 4 के समान है 3 में बिकेगा। अब ये कितना कटने वाला नहीं है, तो 20 चौके ये 80, 11 तिहाई 33, ये हुआ सेलिंग प्राइस, ये हुआ एमआरपी, बात खत्म। यहां पर कहता है दोनों छूट को लाभ उठाने के लिए ग्राहक को 2800 रुपए के पैकेट के नगद में कितना भुगतान करना होगा। तो 2800 रुपया का पैकेट है, जबकि यहां है एमआरपी 80, तो 2800 की तुलना 80 से करेंगे, 2800 की तुलना किससे करेंगे, 80 से, और कितना भुगतान करना होगा, तो जितना में उसको मिल रहा है उतना भुगतान करना होगा, यानी 33 का मान निकालना है। 0 से 0 काट सकते हैं, 4 से 2 बार में काट सकते हैं, 4 सत्ते 28 है ना। अब 2 से और काट सकते हैं 35 बार में, 35 गुना 33 कर लीजिए, 35 तिहाई 105 के 5 हासिल 10, 35 तिहाई 105 और 10 हो जाएगा कितना, 115, 1155 रुपया। आपका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, आपका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया। डिस्काउंट आपने देखा, डिस्काउंट यही सवाल रहता है, ऐसे ही सवाल रहता है, और कुछ विशेष नहीं है। किसी वस्तु को बेचने पर पहले 10%, 5% की 2 क्रमिक छूट दी जाती है। यदि उसका अंकित मूल्य 800 रुपया है, तो उसका विक्रय मूल्य क्या है। तो 10% का छूट दे दिया, 10% का मान होता है 1/10, छूट दिया तो 9/10, यानी एमआरपी और सेलिंग प्राइस का जो रेशियो होगा वो ऐसा हो जाएगा कि 10 रुपया पर 1 रुपया छूट है, तो 9 रुपया में बेचेगा। उसके बाद 5% छूट है, तो 5% का मान कितना होता है, 1/20, यानी 20 रुपया पर 1 रुपया छूट देगा, तो 19 में बेचेगा। तो 20 दहा ये 200 हो गया, 19 नमा 71 से 171 हो गया। तो भैया जी यहां पर अंकित मूल्य 800 दिया, अंकित मूल्य 200 है, यानी 800 बट्टा लिख देंगे 200, और जिसका मान निकालना है उससे गुना कर देंगे, 171 के मान निकालना है। इसको विक्रय मूल्य क्या होगा। चलिए 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 2 चौके 8 हो गया, 4 और 17 चौके 68, 684, 684, हाँ 684, आपका आंसर ऑप्शन बी हो गया। बहुत बढ़िया, उड़ा देंगे। हाँ चलो ध्यान दो। हाँ अब एक बात बताओ, कहता है दो दुकानदार सिलाई मशीन के एक सामान की कीमत पर 700 रुपए घोषित करता है, एक सामान की कीमत 700 रुपए घोषित करता है। पहले दुकानदार 30% और 6% की 2 क्रमिक छूट देता है, जबकि दूसरा 20% और 16% की 2 क्रमिक छूट देता है। उनकी बिक्री मूल्य में कितना अंतर आएगा, उनके बिक्री मूल्य में कितना अंतर आएगा। देखो 700 रुपया का अगर सिलाई मशीन है, तो उसके बिक्री मूल्य में कितना अंतर आएगा, 700 का है सिलाई मशीन, एक दुकानदार 30% और 6% का छूट देगा, एगो 20% और 16% की क्रमिक छूट देता है। उनकी बिक्री मूल्य में कितना का अंतर आएगा, अंतर आएगा। ये छूट देखिए, छतरी 18 180 प्रतिशत का मतलब बट्टा में 100, इस 16 दूना 32, 320 प्रतिशत का मतलब बट्टा में 100 यहां चल गया। तो इसमें से इसको अंतर कर लो ना, कितना आ जाता है पता चल जाएगा। तो इसमें से इसको अंतर करिएगा, तो 0 में से 0 हट गया, 12 में से 8 गया तो 4, अभी बच गया 2 में से 1 गया 1, यानी बस 14, 1.4%। इसका 1.4%, प्रतिशत का मतलब बट्टा में 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाए, 14 सत्ते 98, बस 9.8 रुपया के अंतर आएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा, 9.8 रुपया।
चलो हाँ आ जाओ, बात कर लेता हूं, बात कर लेता हूं। एगो बात बताओ, सुनो। 14 नंबर सवाल को एक बार फिर से अब समझा देता हूं मैं तुम्हें। पहले तो निकालिएगा कि ई कितना छूट दे रहा है, ई कितना छूट दे रहा है। तो दोनों का छूट जब निकालिएगा, दोनों का छूट निकालिएगा, तो आप देखिएगा ना जी, इसको जोड़िएगा, 30 और 6 हुआ 36। फार्मूला x प्लस वाई। इस सवाल के बाद हम बात कर लेते हैं आप लोग के मैटर पर, आप गुस्सा मत हो, ठीक है। 30 और 6 जोड़ दो, 36 माइनस 30 गुना 6 अब बट्टा में 100, ठीक है। अब बताओ, 0 से 0 कट गया, 36 माइनस 36 18, तो 1.8 इतना हुआ। एगो छूट, अब इसको कुछ मत करो, दूसरा छोटी सी फॉर्मूला पर, तो 20 16 हुआ ना, 36 माइनस 20 गुना 16 बट्टा में कितना 100, 0 से 0 काट दिए, 36 माइनस 16 दूना कितना 32, यानी ये हुआ इतना प्रतिशत। इसी का जब अंतर निकालेंगे तो 36 से 36 घटिए जाएगा। बात है समझ में है? 36 में से 36 घटिए जाएगा, 36 36 खत्म, तो एकरे एकरे ना अंतर बचेगा। 32 18 में 14, यानी 14 1.4 का अंतर आया। कहता है कितना का बिक्री मूल्य में अंतर आएगा, ये बताओ। तो 1.4 का अंतर आएगा, 1.4% का अंतर आएगा। तो 700 रुपया का सिलाई मशीन था, तो 700 का 1.4% हमने निकाला। प्रतिशत से 2 जीरो कट गया, 14 सत्ते 98 हुआ, 9.8 रुपया का अंतर आएगा। ऑप्शन ए हो गया। ऐसे और डीएलएड का क्लास होगा जी, 3 दिन क्लास बंद रहा है, आज से होगा शाम में। मेरा ऐप नहीं मिल रहा है, मैथ मस्ती ऐप सर्च करोगे मिल जाएगा। अब सुनो एक बात, आप लोग बात कर रहे थे, बताओ अब बात कर लो, बात कर लो सर जी, अब रेलवे पर बात कीजिए, अब और इंतजार नहीं किया जा रहा है, ठीक है। चला, एक बात मैं तुमको बता देता हूं, सुनो। जो हम लोग वहां से मिल के आए, तो तुमने देखा कि वो सारी बातें हुई जो आपको बताया गया। इसमें थोड़ी सी उलझन ये पैदा हुआ, कुछ लोग ने अपनी वीडियो हटा लिया था, फिर बाद में कुछ लोगों ने फिर से वापस वीडियो डाल दिए। तो चलिए अच्छी बात है, अगर मेरे चैनल से वीडियो नहीं हटा, जो मैंने तुम्हें पहले बताया वही अभी भी बता रहा हूं। हमारी बातें जो हुई उसमें आपकी समस्या सुनी गई थी, और मैं कोई रेल मंत्री नहीं हूं कि मैं वैकेंसी निकाल रहा हूं। पहली बात तो यह समझ लो, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं, और तुम्हारी बात को मैं तभी तक मजबूती से पहुंचा सकता हूं जब तक आप मेरे साथ हैं, है कि नहीं? ये आपका ही देन था, ये आपका ही ट्विटर कंपेनिंग का कमाल था कि रेलवे के कान तक आवाज पहुंचा, मंत्रालय तक गया, यहां तक कि रेल मंत्री तक ने भी इस पर बात करी, और उन्हीं के आदेश पर लोगों ने मिला। तो जब लोग मिले तो हम सिर्फ आपकी बात रखने गए थे, वो डिसीजन लेने नहीं गए थे। हमारा पावर डिसीजन लेने का नहीं है, बात आए समझ में? तो तुम लोग तनी ओरिजिनल बात को समझो कि मेरे हाथ में है कि हम निकाल दे। हमारा तो कहोगे तो हम 1 लाख बहाली निकाल देंगे अभी। हाँ, और दूसरी बात कि रेलवे अधिकारी के भी पावर नहीं है। अगर रेलवे का कोई चेयरमैन भी चाहे कि हम वैकेंसी बढ़ा दें, तो रेलवे के चेयरमैन के पास पावर नहीं है, उनकी इतनी औकात नहीं है कि वो बहाली बढ़ा दे। तो बढ़ाएगा कौन? बढ़ाएगा कौन? तो रेल मंत्री तक ये बात गई। आपको पता है 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा था प्रभु श्री राम का, तो उधर जो है सब लोग उधर बिजी रहे होंगे। जिस दिन गए थे उस दिन संडे था, तो आज जो है सो आज आपका मंगलवार है, तो हो सकता है कि आज इस पर सारी चर्चाएं चलेगी। आपकी जो समस्याएं थी वो सारी समस्या रखा हमने कि 2018 से एलपी का बहाली टेक्नीशियन का नहीं आया था, और ऐसा कभी नहीं हुआ कि एलपी का अकेले बहाली आए। एलपी टेक्नीशियन दोनों की बहाली होनी चाहिए। 3 साल के बच्चों को एज में कम से कम छूट दी जानी चाहिए। सीट की संख्या को बढ़ाया जाए, कम से कम 50,000 किया जाए एलपी टेक्नीशियन का। इस पर बातें हुई। हालांकि उन्होंने कहा कि अब ये जो ना वार्षिक चलेगा, तो हमने कहा कि कैलेंडर तो नहीं आपने जारी किया है, तो कैसे मान ले हम? बात है समझ में? तो ये सारी बात है, तो आपको बड़गलाने की मुझे जरूरत नहीं है। हाँ, तुम अभी भी फ्री हो, तुमको जहां जाना है जाओ। हम
तुम्हारे तरफ से बात करने गए थे, जब मुझे बुलाया गया था तो हम गए, और जो सुने, जो बात किए, वो आकर तुमको बता दिए। पर इतना थोड़ा सा आपको भी ध्यान रखना पड़ेगा। सर ये आपका वीडियो कॉपी कर वीडियो अपलोड कर रहे हैं, ये बोल रहा है रेलवे। अभी हमें ना 26 तक इंतजार करना है। आज 23 हो गया ना, 3 दिन इंतजार करना है चला, बस 3 दिन। 3 दिन के बाद हम नहीं कहेंगे तुमको इंतजार करने के लिए। मुझे पता है, मुझे पता है। अब देखो, मैं सरकार नहीं हूं। सरकार ने जो छलावा किया है स्टूडेंट के साथ, स्टूडेंट के साथ छलावा किया है सरकार ने, लगातार किया है। और 18 के बाद अभी 24, 6 साल बहाली नहीं आए, इसमें कौन दोषी है? सरकार दोषी है। सरकार बहाली नहीं निकालती है तो इसमें तो दोषी है ही। लेकिन चूंकि ये जो मुझे कारण बताया गया, ये 2-3 दिन की ये कारण हो सकती है, और एकाएक ऐसा नहीं होता है कि अभी कुछ बातें पर चर्चा हुई और वो बात अभी तुरंत हो जाएगा। लेकिन इसके लिए हम जब 6 साल में इंतजार कर सकते हैं चिला, तो क्या हम 6 दिन इंतजार नहीं कर सकते? थोड़ा सा और। डीएलएड का क्लास शाम के 6 बजे चलती है। डीएलएड का क्लास शाम के 6 बजे। चलिए सर, अब आगे क्या करना है बताओ? आपसे हाथ जोड़कर खड़े। हाँ, तो आगे यही करना है। चला, अब 3 दिन तो और इंतजार करना है। 3 दिन। 3 दिन में अगर कुछ नहीं आता है, इसका मतलब कि हम लोग को भी बुलाया गया तो झूठों के बात किया हम लोगों से। हम इस बात को मान लेंगे, फिर हम आप लोग को फ्री कर देंगे, हम छोड़ देंगे, हम कुछ नहीं कहेंगे। तुमको जो मर्जी होगा तुम करना, ये भी तुम्हारी जिंदगी का सवाल है। जिंदगी तो ऐसे ही तुम्हारा बर्बाद हो ही रहा है। हम तुम लोग को नहीं कुछ कहेंगे। तो सरकार से हिसाब किताब मांगना तुम्हारा अधिकार है। ठंडा लग रहा है, आवाज बदला हुआ इसीलिए लग रहा है। ये मेरे नीचे का, सबसे नीचे का रूम है, रूम पूरा ठंडा हो चुका है। तो संतुष्ट हो गए आप लोग मेरी बात से? अब मुझे कहते हो कि फेंकने के लिए लंबा लंबा मैं फेंकूं और तुम्हें सुनने में केवल अच्छा लगे? क्या ऐसा चाहते हो? हमसे उम्मीद करते हो? ये सब नहीं मिलेगा कभी मेरे तरफ से। मैंने लोगों को बदलते देखा है यहां। मुझे पता है कुछ न्यूज चैनल वाला सब क्या कर रहा है से। चला, सिंपल बात बताओ, मैं तुम्हारी बात रख सकता हूं? क्या मेरा पावर है कि वैकेंसी मैं बढ़ा दूं? क्या मेरा पावर है? मेरा क्या एक चेयरमैन का भी पावर नहीं है। एक सीक्वेंस होता है, एक बात को रखने का एक प्रोसेस होता है। और अगर इतना लेट, 6 साल लेट हुआ है, तो इसका जिम्मेदार सरकार है। कुछ लोग भटका रहे हैं और तुरंत वीडियो भी हटा रहे हैं, तुरंत डाल भी रहा है, हटा भी रहा है। मेरा वीडियो अपलोड हुआ था, अभी भी है। अब मुझे कोई अगर दबाव भी देगा, मैं हिलने वाला व्यक्ति नहीं हूं। वो सब बहुत दूर की बात है, बहुत दूर की बात है। मुझे हिलाने वाला सुन लो, हम जितने में हैं, जैसे हैं हम वैसे ही रहते हैं। मैं बहुत सारी बातों पर चर्चा नहीं करता हूं, बहुत राजनीति होती है। आपके शिक्षा जगत में ही ऐसे ऐसे शिक्षक है। तुम्हें तो ये जो मुझे तुम देख रही हो, तो मेरा वो चेहरा है जो मैं सिर्फ दिखा रहा हूं। इस चेहरे के पीछे ना जाने कितने चेहरे छुपे, वो तो तुम नहीं देख पा रहे हो ना। तो कुछ भी बोल के, कहीं से भी बोल के, देखो लाइक व्यू का चक्कर होता है। हम चाहते हैं कि मेरी भी व्यूज हो, पर गलत चीजों का व्यूज नहीं हो मेरे भाई। हम इंटरटेन करके पढ़ाते हैं। इंटरटेन करके हम इसलिए पढ़ाते हैं कि हमारे बच्चों को मन लगे, उनको अच्छा लगे पढ़ने में।
पढ़ाई हार्ड ना लगे, हम इंटरटेन इसलिए करते हैं, और ये मुझ में है इसलिए मैं करता हूं, जिसके अंदर नहीं है वो नहीं करेगा। तो मेरा कर्तव्य यह था कि हम आपकी बात को वहां पर रखें, मजबूती के साथ रखें। सिर्फ मैं नहीं था, आपके सारे गुरुजन थे जितने ने वीडियो बनाया था। बाद में लोगों ने वीडियो हटा ली, पर आपके चैनल मैथ मस्ती पर वो वीडियो तब भी था, अभी भी है, आगे भी रहेगा। क्योंकि मैंने जो बात करी वो बात सच थी, और सच्चाई वाली बात हमारा रेल मंत्री कहे तैयो ना हम हटाएं। हमको प्रधानमंत्री जी का फोन आ जाए कि वीडियो हटाओ तो भी ना हटेगा। जो सच है वो सच है। तुमको भी हम कहते हैं, हम कभी बोले कि जाकर तुम किसी को आग लगा दो, जला दो। मैंने तुम्हें यह भी नहीं कहा। मैं जैसे हूं, तुम मुझे पसंद करो ना करो, मैं उसी रूप में तुम्हारे साथ रहूंगा। और तुम मुझे बाहर से देखो, अंदर से देखो, वही मिलेगा तुम्हें। देखो, कोई मेरे खिलाफ बच्चों को भटका रहा है या कुछ भी कर रहा है तो सबके खिलाफ हम नहीं बोलते हैं। हम लड़ाई ओकरा से लड़ते हैं जो हमरा से ऊपर के हो। हाँ, तो ई कुत्ता बिलाई से लड़ाई लड़े से कोनो फायदा है बताओ? कीचड़ में ढेला मारोगे तो कीचड़ अपने ऊपर ही पड़ेगा। हैं, तो ऐसी बात है। लड़ाई जब लड़ना होगा तो ये झगड़ा वाला थोड़े करना है, भिखमंगा वाला लड़ाई लड़ना है। लड़ाई होगी तो आर पार की लड़ाई होगी, हैं, वो ना होगा जी, युद्ध होगा, युद्ध। तो मैं ये बात देख रहा हूं कि इन सब चक्करों में कई लोग बच्चों को भटका भी रहे हैं। लेकिन आप लोग थोड़ा होशियार बनिए, आपके इमोशन के साथ खेला जा रहा है। हम आकर रोने लगे, खूब चिल्लाने लगे, देखिए बच्चा का, देखिए क्या हो रहा है, बच्चा का देखिए क्या हो रहा है, बच्चा का देखिए क्या हो रहा है। अरे बच्चा के हो रहा है वो बच्चों के पता है। अरे यहां तो लाइक व्यू का ऐसा चक्कर है, मैं तो तुम्हें, हम तो ऐसा नहीं, कुछ मीडिया वाला के हम वैल्यू देते हैं, तुमको पता है ना। लाइक व्यू का ऐसा चक्कर है कि तुम्हारा बेटा मरल रहेगा ना, वही पर वो वीडियो बनाएगा और कहेगा कि देखिए ना कैसे मरा आपका बेटा, और बार बार तखनी वो बेटा के मुंह में माइक घुसा के, उमर लहबो के मुंह में माइक घुसा के ओकरा से पूछेगा कि मरे थे तो आपको कैसा लगा था। ये चीज है यहाँ का हद तो ई भेल है कर सके। किसी का बेटा मर जाता है, उस बात का अफसोस उसको थोड़े होता है। उसको लगता है कि इस बात पर जब हम बोलेंगे, देखो अपने क्या यहाँ का हाल क्या है कि एक नॉर्मल व्यक्ति, एक साधारण सा व्यक्ति के पास उतना दिमाग नहीं चलता है जितना उसके अंदर इमोशन है। और इमोशन के चक्कर में क्या होता है कि बेचारा ना वो अपने आप को निछावर कर देता है सामने वाले के ऊपर। अगर आप मेरे साथ इमोशन से जुड़े हुए हो तो हम तुम्हारा गलत इस्तेमाल कर लेंगे। तो अगर इमोशन है तो ठीक है, पर तुम्हारी दिमाग भी चलनी चाहिए। अगर तुम्हारा दिमाग नहीं चल रहा है तो ये इमोशन के चक्कर में मारे जाओगे। पता है समझ में, यह स्थिति है। आज यूपी पुलिस का क्लास आज मैं नहीं ले पाऊंगा, क्योंकि आज ना हमारा ग्राम सभा है। आपको पता है मैं मुखिया भी हूं, तो ग्राम सभा है, ग्राम सभा का आयोजन है, तो मैं उसमें रहूंगा। कल से क्लास चलेगी, सारी क्लासें, ठीक है। और 3 दिन तक इंतजार करना है, इंतजार कर लीजिए। बाकी थैंक यू, लव यू सभी लोगों को, और लगे रहो, लगे रहो। अच्छा देखो, एक और विषय पर बोलना चाहते हैं। कहते हैं कोर्स बेचे, कोर्स बेचे। कोर्स काहे नहीं बेचेंगे ये बताओ, चला तुम ही बताओ। इस संसार में पैसे की जरूरत किसे नहीं है। किसी को गोली मार के पैसा छीन लेता है, पैसा के जरूरी ओकरो है, उसे गंदा काम नहीं ना कर रहे हैं हम, हैं? हम बच्चों के साथ हमने तो सारी व्यवस्थाएं दे रखी है। हम फ्री भी पढ़ाते हैं, पेड कोर्स भी चलाते हैं। काहे नहीं चलाएंगे? क्या यह अधिकार हमारा संविधान मुझे नहीं देता है कि मैं फीस लेकर पढ़ाऊं? क्या इस देश का संविधान मुझे यह अधिकार नहीं देता है? बिल्कुल देता है। अब फीस दे के वही ना बच्चा पढ़ेगा जिसके पास फीस होगा।
अब मान लो हम 10,000 फीस रखेंगे तो 10,000 जो बच्चा के नहीं है वो तो नहीं पढ़ेगा, 5,000 रखेंगे तो 5,000 में नहीं पढ़ेगा। तो हम लोग भी फीस उसी तरह से तय करते हैं कि बच्चा फीस भी दे दे और सारा सिस्टम भी। जो हमारे यहाँ 10 गो वर्कर काम करता है, क्या ओकरा वेतन के जरूरी नहीं है? तुम नौकरी करोगे तो तुम वेतन नहीं लोगे? लोगे कि नहीं लोगे? और जो ये बात पर वीडियो बना के बोलता है, क्या ओकरा पैसा के जरूरी नहीं है? तो बताना उस वीडियो में मोनिटाइजेशन काहे करता है? वो मोनिटाइजेशन होता है तो पैसे ना आता है जी। पैसा के जरूरी किसको नहीं है? और हम जो है पैसा लेकर पढ़ाते हैं, काहे नहीं पढ़ाएंगे? ये हमारा अधिकार बनता है, ये मेरा राइट है कि हम मेहनत करें तो हमारी मेहनत का मेहनताना मिले, ये मेरा अधिकार है। और बाकी हमारी इच्छा कि हम समाज के लिए कितना बेहतर कर सकते हैं, कितना सेवा दे सकते हैं, हम वो भी दे सकते हैं। ये हमारी इच्छा के ऊपर निर्भर करता है, इसमें कोई गलत नहीं है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी आप लोग समझदार बनिए। खाली इमोशनल रहोगे ना, है? खाली इमोशनल रहोगे ना तो लोग बेच देगा, तोड़ा बेच देगा, बेचा जाओगे। हाँ, तो आज मेरा ग्राम सभा है, तो ग्राम सभा में हम बैठते हैं। तो आज ठीक है, फिर हम लोग कल मिलते हैं। थैंक यू, लव यू।